मित्रों, हम माफ़ी चाहेंगे। हमने अपने साथी माननीय श्री किशन रेड्डी जी से बात कर ली है, क्योंकि मुझको अभी वापस जाना है तुरंत, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं रह पाऊँगा। यहाँ मंच पर उपस्थित मंत्रिपरिषद में हमारे सहयोगी श्री किशन रेड्डी जी, श्री कुंवर विक्रम सिंह जी, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे और बहुत ही मजबूती के साथ बातें यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे, ऑनरेबल श्री डैन रूसू जी, श्री डी.के. अग्रवाल जी, श्री उदय माहुरकर जी, अनिल पुरी जी, विश्वनाथ जी और उपस्थित यहाँ पर भाइयों और बहनों, अभी कुछ बातें आपके सामने बताई गई थी और वास्तव में मैं बैठे बैठे सोचने लगा कि ये बात मैं जो बोल रहा हूँ बोलने की आवश्यकता है या नहीं है। पर अगर मेरी बात किसी को अप्रिय लगे तो मुझे माफ़ कर दे। यहीं हमें खूब ध्यान है कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की उनके चौकीदार के द्वारा ही हत्या कर दी गई थी। ये ऐतिहासिक सत्य है, इसमें कोई जाति या धर्म की बात नहीं थी। तो चौकीदार के महत्व को हमारी सरकार ने 2014 के बाद आकर समझा और ये महसूस करा कि जिसके हवाले हम अपना घर परिवार और अपनी शॉप और सारे काम छोड़कर जाते हैं, उसका महत्व जीवन में होता है और हम इसको एहसास करने का काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा और इस शब्द को वो सम्मान देने का काम किया जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। हम आभारी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश की वास्तविकता को समझने का काम किया और उसके हिसाब से हम सब लोग जो आपके सामने खड़े हैं, वास्तव में देश की रखवाली करने वाले, देश को सुरक्षा देने वाले, देश की व्यवस्था को सही करने वाले वे लोग हैं जिसके ऊपर पूरा देश एक 125 करोड़ की आबादी विश्वास करती है और उसके हिसाब से हम लोग चलने का काम करते हैं। तो वास्तव में 2014 के बाद जो हमारी सरकार आई, उसने जिस ढंग से काम किया, उस सब की एक जिम्मेदारी हम सबके समझ में आती है और आज आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में जो लोग भी काम करें, पूरी कर्मठता और ईमानदारी के साथ काम करें। दुनिया के दूसरे देशों में जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग तारीफ़ करते हैं कि हमारे चौकीदार बहुत अच्छे हैं, तारीफ़ करते हैं कि यहाँ तक की तारीफ़ करते हैं कि हमारी जो गाड़ी का ड्राइवर है वो भी बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा है। तो हमें लगता है क्या हम अपने देश में ऐसा नहीं कर सकते? तो मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस अर्थ को समझा, देश की इस समस्या को समझने का काम किया और कैसे एक सही स्वरूप लेकर चलें, उसके हिसाब से आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित और मौजूद हैं। मैं बहुत ही आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि ये जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं, एक विशेषता के साथ काम कर रहे हैं। और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, जैसा मेरी जानकारी में आया है कि देश में जो सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं, उनमें से पहले 5 क्षेत्रों में जिनकी अगर हम गणना करें तो उसमें आप लोग आते हैं। और मैं मान सकता हूं कि वास्तव में जैसा भी नंबर आप बताया जा रहा था वो हम सबकी समझ में भी आ रहा है कि किस ढंग से आप काम कर रहे हैं। और हमने अभी जानकारी करने की कोशिश की तो करीब करीब देश के अंदर 22,000 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं। और जैसा आपने बताया था कि 80 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मचारी, यानी मैं तो बोलने वाला था कि 1 करोड़ से कम लोग नहीं हैं, पर अब भी चूँकि आपने अध्यक्ष जी ने बोलते हुए जो संख्या बताई तो 1 करोड़ नहीं बताया, मैं मानता हूँ इनको 1 करोड़ से अधिक संख्या है, ये कम नहीं है। ये हम इस बात को महसूस करते हैं और जिस ढंग से आप काम करते हैं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप काम करते हैं और करवाते हैं, ये हम महसूस कर सकते हैं और इसको एहसास भी करते हैं कि भाई किस ढंग से ये लोग काम करते हैं। मैं भी शुरू के समय में इस काम से परिचित था
और जो भी ऐसे काम में लगे हुए लोग मिलते थे तो मैं उनकी बात को जब समझता था तो मैं महसूस करता था कि वास्तव में किस ढंग से काम करते हैं और कितनी कठिनाइयों के बीच में काम करते हैं। और हम इतना ही कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आपकी बात को समझने का काम किया और कैसे अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने का काम करा, उसके हिसाब से हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वास्तव में जितने सारे काम हम लोग कर रहे हैं वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि आपको सुविधा मिले, आपको सहायता, और आपको लगे कि कोई समस्या इसमें नहीं आ रही। इसीलिए हमने श्रम कानूनों में बदलाव करने का फैसला लिया। और 2014 के बाद जब हमारी सरकार आई, और ये बात सही है कि जब अटल जी की सरकार थी तब इस बात पर चर्चा हुई और ये तय हुआ कि श्रम कानून कुछ ऐसे हैं, इतनी जटिलता है कि जिसमें वो बेचारा फंस जाता है, वो समझ नहीं पाता है, जो इससे प्रभावित होता है। तो 44 श्रम कानूनों को हमारे मोदी जी की सरकार जी ने तय करा कि हम इसको प्राथमिकता पर लें और 4 लेबर कोड्स में बदलने का काम किया जाए। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। चूँकि कोई भी श्रम का कानून बदलने के लिए कुछ चर्चाओं की आवश्यकता होती है। हम सारे एम्प्लॉयर्स से बात करते हैं, सारे मजदूर नेताओं से बात करते हैं, और फिर राज्य सरकारों से बात करते हैं। और अंतर अभी तक कितना था कि अगर पहला वेतन किसी राज्य में मिलता था तो प्रारंभिक वेतन था 55 रुपया, तो इसकी रेंज पूरे दिन के हिसाब से जाती थी 55 से 600 के बीच में, यानी इतना अंतर होता था, 10 गुने तक का अंतर होता था प्रारंभिक वेतन में। और इसमें एक बात और हमने महसूस की कि वेतन कितने दिन में मिले, कौन सी तारीख को मिले, अभी तक कोई तय नहीं था। तो हमने सबसे पहला जो कोड पास कर लिया, अब कोड ऑन वेजेज, इसमें वेतन की एक रूपता, वेतन मिलने का दिन और समय, के महीने में, सप्ताह में, 15 दिन में अगर वेतन मिलना है उसका समय और तारीख तय हो, और उसको निश्चित करा। हमने ये कानून, पहला कानून कोड ऑन वेजेज लोकसभा में पारित कर दिया। अब राज्यों में गया है, राज्य अपने हिसाब से मिनिमम वेज तय करने का काम करेंगे और बाकी तारीखें तय करेंगे। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में ये प्रक्रिया सही स्वरूप होकर आपके बीच में आ जाएगी। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब इसमें किसी कानून में कोई बदलाव की आपको आवश्यकता है तो लोकसभा ने चूँकि वापस कर दिया है, पारित कर दिया है, अब इसमें कोई अगर आपका सुझाव हो उसकी जानकारी हमको दें। और जैसा अभी अध्यक्ष जी आपके बता रहे थे, बाकी 3 कानून भी, उसके ऊपर भी इस समय चर्चा चल रही है। स्टैंडिंग कमेटियां उसको देख रही हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि दूसरे, तीसरे और चौथे कानून जो हम ला रहे हैं उनमें भी अगर आपके कोई सुझाव हो तो अगर हमको लिख कर देंगे या मिलकर हमको देंगे तो हम उसमें जोड़ने का काम करेंगे। और कैसे आप पूरे 1 करोड़ लोग जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, इनकी चिंता हम करें, इनको एक सही दिशा देने का काम करें, उसके हिसाब से हम मिलकर काम कर रहे हैं। और इसमें कोई शिकायत का मौका ना मिले, ये हमारी रुचि का विषय है। तो वास्तव में मैं यहाँ पर आपके बीच में केवल इसलिए कि आपसे मिल सकूं, और वास्तव में जो देश की चिंता आप लोग कर रहे हैं, सही अर्थों में जो देश की रखवाली, देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं, वो हमको समय पे समझ में आए। और इसीलिए हम लोग ने तय करा कि वेतन भी समय पर मिले, निश्चितता के साथ मिले, और न्यूनतम मजदूरी भी निश्चित हो। क्योंकि जैसा अभी मैं कह रहा था, राज्यों की विषमताएं और विषमताओं के हिसाब से काम करने की दिशा, इसको भी हम निश्चित रूप से दुरुस्त करने का काम करें। अब हम जानकारी ले रहे थे, अगर सिक्योरिटी गार्ड्स का की हम उदाहरण लें तो इनकी न्यूनतम मजदूरी दर अगर 13,000 रुपये तय है तो कुछ राज्यों में केवल 5,000 रुपये है। ये अंतर हमारी समझ में आता है। इसमें एक रूपता आए, आपको शिकायत का मौका ना मिले। और हमने अपने इस वेज कोड में इस दिशा में विचार किया है। एक नेशनल मिनिमम फ्लोर वेज हम लोगों ने तय करने की बात की है, और राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहे हैं इस संदर्भ में बात करें और एक कैसे काम हम करें, इसके हिसाब से हम करें। जैसा अभी मैंने कहा कि जैसे हमें बातचीत पर पता चला कि जो भी सेवा में आता है हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हम लोगों ने तय करा है कि जो इस प्रकार की सेवाओं में कर्मचारी आए, जिस दिन हम उसको ज्वाइन करवाएं तो उसके स्वास्थ्य की परीक्षा भी करें। और स्वास्थ्य की परीक्षा
जो एम्प्लॉयर होगा वो करवाने का काम करेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई गंभीर बीमारी, अब आजकल मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि मधुमेह की शिकायत प्रारंभिक जीवन से ही बच्चे तक के अंदर तक हो जाती है, और हार्ट के पेशेंट्स आपको 15-20 साल के भी मिल जाते हैं। तो बाद में इसकी समस्या और कष्ट होता है, ये हम सबकी समझ में आता है। तो हमारा मानना है कि अब आगे आने वाले सभी बिलों में हम इस बात की चिंता कर रहे हैं और कैसे इसको हम दुरुस्त करने का काम करें, ये हमारी रुचि का विषय है, और इसमें किसी को शिकायत का मौका ना मिले, ये हमारी बात है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रुचि के हैं कि जो भी इस प्रकार की सेवाओं में हैं, जब वो 60 वर्ष के हो जाएं तब उनको कम से कम 3,000 रुपया मासिक पेंशन भी मिले। और उसके हिसाब से हमने काम की शुरुआत कर दी है। हम जो कामों के तहत, जिस व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे लोगों के लिए हम कह रहे हैं मिनिमम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में अगर मासिक रूप से वो व्यक्ति जमा करता है, तो जब वो 60 वर्ष हो जाएगा तो कम से कम आज की तारीख के हिसाब से कि जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तब उसको कम से कम 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। जितना पैसा वो कर्मचारी जमा करेगा उतना ही पैसा भारत सरकार जमा करने का काम करेगी, और इस प्रक्रिया को हमने शुरू कर दिया है। किसी को शिकायत ना मिले, ये हमारी रुचि का विषय है। ये सबके लिए है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है उसके तहत जो संगठित मजदूर हैं, जिनकी संख्या इस देश में एक 7-8 करोड़ के आसपास है, उनको तो सारी सुविधा मिलती है, पर वे असंगठित मजदूर जिनकी संख्या इस देश में 50 करोड़ के आसपास है, और इस असंगठित मजदूरों में आपके क्षेत्र में भी जो लोग काम करते हैं वो भी आते हैं। तो उन सब की चिंता करने का सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में है, और उसी के हिसाब से वो काम करके एक आगे बढ़ने की दिशा में चलने का काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि 60 वर्ष के बाद जब उस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष हो जाए तो वो एक जीवन के अंतिम दौर में उसको शिकायत का मौका ना मिले, उसकी चिंता करने का हम काम करें, और उसके हिसाब से एक सही स्वरूप बनाकर ले जाने का काम करें, और इसी दिशा को एक सही स्वरूप में ले जाकर आगे बढ़ने के अनुसार हम चल रहे हैं। तो वास्तव में हमारी सरकार का उद्देश्य ये है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, हम गवर्नमेंट की प्रक्रिया कम से कम चाहते हैं और मिलने वाले सहयोग और सहायता को अधिक से अधिक देना चाहते हैं, और उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। और हर इसकी टेक्नोलॉजी और कैसे इसको सही ढंग से लॉन्च किया जाए, मुझे ध्यान है कि अभी आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने एक पोर्टल इसी क्षेत्र में लॉन्च किया है, और ये इस रूप से हमने लागू किया है कि आने वाले समय में आपको शिकायत का मौका ना मिले, और मॉडल रूल्स भी गृह मंत्रालय के द्वारा बनवाए जा रहे हैं कि हम कैसे एक सही स्वरूप में ले जाकर करने का काम कर सकें। और इसीलिए हम 2-3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, ईज़ ऑफ कंप्लायंस और ईज़ ऑफ लिविंग। शिकायत का मौका कम से कम मिले और लोगों को एक राहत रहे, सहायता रहे कि हमारी चिंता हो रही है और हम सब उसके हिसाब से मिलकर बात कर रहे हैं। तो मित्रों, हम आपके प्रति जवाब दें, आपकी शिकायत और उसका समाधान हमारी रुचि का विषय है। आपको कहने का मौका कम से कम मिले, और जो भी कागज़ भरे जाएंगे हमारे मंत्रालय में वो न्यूनतम होंगे। सब काम 1 पेपर के हिसाब से हम करना चाहते हैं, और उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। तो मित्रों, अधिक न बोलते हुए मैं आप सभी साथी जो यहाँ पर उपस्थित आए देश भर के विभिन्न हिस्सों से, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए, और इस आग्रह के साथ, आपको लगता है कि कोई सहयोग हमारे मंत्रालय से अपेक्षित है, आप कभी भी हमको अगर बताएंगे तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।